तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो चले गाइस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ एंट्री एसएल, ये सभी बातें हम डिस्कशन करेंगे और कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर भी कुछ बातें डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। तो आज अगर मार्केट देखोगे, कल हमने क्या फ्लैट मतलब क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास रुक के अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, मतलब 33,400 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था टारगेट। और अगर हमें सेल करना है तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हम वहाँ पे मतलब कोई भी ये नहीं करेंगे, पी साइड में जाएंगे नहीं। तो अभी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट तो मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर जाके इस कैंडल के आसपास रुक गया और अगला कैंडल मतलब तुरंत अगला कैंडल जैसे ही मतलब ये कैंडल क्लोज हुआ, अगला कैंडल स्पीडली यहाँ को मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगा। तो जैसे ही इसको ब्रेक गया ऊपर का ये लेवल के आसपास, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट दिन प्राइस एक्शन बना के नीचे आया और सेम इसी लेवल के आसपास से फिर दोबारा थोड़ा प्राइस एक्शन मतलब बायर्स एक्टिवेट हुए। तो अभी कल हो क्या सकता है, अभी कल मार्केट फ्लैट ऊपर होके ना, फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस करके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है कि मान लो ये आज का डे है, ये ऐसा आज का डे क्लोज हुआ है मान लो, तो कल का मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है और फिर फर्स्ट में सेलर ने थोड़ा बहुत ट्राई किया और सेम कैंडल भी अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे कहीं ओपन होके ये ऐसा मोमेंटम होता है, इसको नीचे आया फिर इसको मतलब अपसाइड ब्रेक कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पे इसका एसएल देके हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो कि आप अगर चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, थोड़ा बहुत नीचे गया और फिर इसको जैसे ही ब्रेक करेगा इस लेवल को, हम वहाँ पे सी की साइड में जा सकते हैं, जो कि हमें अच्छा खासा 600 तक भी मार्केट या 600 या 570 तक भी मार्केट जाते हुए हमें दिख सकता है। मतलब 200-300 पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये अगर लास्ट में देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे जो बायर्स एक्टिव हुए थे वो यहाँ पे दोबारा इसी लेवल के आसपास बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे भी कुछ सेलर्स होंगे ना, क्योंकि यहाँ से सेलर्स थे, तो फिर इन्होंने अभी मार्केट नीचे लाया। तो फिर फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे मतलब फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत रिट्रेस करके अगर वापस निकल रहा है इसी लेवल को ब्रेक करती है, मतलब 270-280 के लेवल को जैसे ही निकलता है हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट 600 तक भी मार्केट जाते हुए हमें देख सकता है। पर अगर मार्केट डायरेक्टली हम सेल कब करेंगे, जब 33,000 के नीचे कोई 50 मिनट का कैंडल या कोई प्राइस एक्शन दिखता है तभी हम वहाँ पे सेल करेंगे। सेलिंग के लिए हम तभी जा सकते हैं, एग्रेसिव सेलिंग तभी हो सकता है जब इसके नीचे कोई कैंडल 50 मिनट का कैंडल क्लोज हो। क्योंकि एक ध्यान में रखना, कोई भी मतलब हमें अगर मार्केट अगर अप साइड जा रहा है, अगर हमें कंफर्मेशन सेलिंग के साइड में कंफर्मेशन चाहिए तो ये जो लास्ट जहाँ से बायर्स दोबारा इंटरेस्ट दिखाया था ना उसके नीचे मार्केट क्लोज करना चाहिए। पर अगर तभी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। पर बाइंग के लिए मान लो यहाँ पे क्लोज हो गए, यहाँ पे क्लोज हो गए, तो बाइंग को जैसे ये क्रॉस करता है, फ्लैट ओपन होके जैसे ये क्रॉस करता है हम बाइंग कर सकते हैं। पर सेलिंग के लिए इसके नीचे कैंडल क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को, तभी हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इस ये प्राइस एक्शन भी मतलब ये जो पॉइंट बताता हूँ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं पर बहुत मतलब वो बहुत काम के पॉइंट है। तो इसके नीचे जब 33,000 के नीचे, क्योंकि ये देखो मार्केट ऊपर गया था, फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे हॉल्ट किया, बायर्स ऊपर लेके गए, दोबारा आया यहाँ पे हॉल्ट किया, बायर्स ऊपर लेके गए, अभी दोबारा अगर थर्ड टाइम आ गया और यहाँ पे एक दो कैंडल रुकता है ना, या फिर 50 मिनट कैंडल इसके नीचे या कोई प्राइस एक्शन नीचे बनता है ना, तो फिर यहाँ पे दोबारा बायर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, फिर मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग आ सकता है। तो जब 33,000 के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब हम, या फिर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए या फिर कोई प्राइस एक्शन बने तब हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट मान लो डायरेक्टली गैप, ये तो फ्लैट का और
मतलब गैप डाउन का मैंने मतलब फ्लैट का तो मैंने बता दिया, और सीलिंग कब कर सकते हैं अगर मार्केट गैप अप हो जाए 400 के आसपास कहीं पे गैप अप अगर हो जाए तो, या फिर इसके ऊपर कहीं हो जाए तो फिर मान लो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करके सेम जो ये लेवल है, सेम लेवल के आसपास कोई ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है, या फिर सेम कैंडल ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, नीचे आया और फिर यहाँ से घूम रहा है, तो फिर हम वहाँ पे यहाँ पे छोटा सा मतलब इस लेवल के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट तो 600 का हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर रुक रहा है मार्केट, होल्ड कर रहा है वो लेवल को, तो फिर हम वहाँ से दोबारा अपसाइड कर मतलब जा सकते हैं, पर फर्स्ट टारगेट हमारा 600 के आसपास होना चाहिए। और फिर अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट होता है, तो फिर अगर गैप डाउन होता है तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट पैनिक सेलिंग आ सकता है मार्केट के अंदर। और अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो फिर वेट करेंगे हम थोड़ा प्राइस एक्शन किस साइड में बन रहा है, या फिर किस साइड सेलिंग के लिए या फिर बाइंग के लिए, जिस साइड में प्राइस एक्शन बन रहा है उस साइड में हम फिर मार्केट में जा सकते हैं। तो कल अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो इसको थोड़ा वो पुल बैक करके अगर वापस निकल रहा है तो फिर हम वहाँ पे बाय करेंगे, और अगर सेल करेंगे तभी जब 33,000 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो, या फिर कोई 5 मिनट के ऊपर कुछ प्राइस एक्शन लो और लो बना रहे, तब उस समय हम वहाँ पे सेल कर देंगे। और अगर डायरेक्टली इस लेवल के आसपास गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया तो भी हम वेट कर जाएंगे कि इसके नीचे जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया तो फिर थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, पर हम जाने देंगे मार्केट को, क्योंकि क्या है यहाँ पे अभी बायर्स, ये सभी बायर्स के लेवल है, तो यहाँ पे कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं बायर्स, तभी अपना इंटरेस्ट शो मतलब इंटरेस्ट छोड़ देंगे जब 33,000 एक की लेवल है ना, कोई साइकोलॉजी लेवल है, तो उसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर दोबारा मतलब बायर्स वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, तो तब मार्केट अच्छा खासा सेलिंग के लिए आ सकता है। पर जब तक उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होता और प्राइस में एक्शन नहीं बनता, तब तक एक तो क्लोज या तो प्राइस एक्शन, तब तक हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे। और इसके ऊपर अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, वो हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। और अगर आप चार्ट को मतलब ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक जो कि रेजिस्टेंस के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है 500 400 का, यहाँ पे ये पैटर्न भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आने वाले टाइम में ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब अभी बन रहा है। तो ये पैटर्न के अंदर भी मार्केट, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, वहाँ ऊपर जाके वापस नीचे आएंगे ना, तो फिर हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड सेलिंग के लिए, अगर कोई सेलिंग का प्राइस एक्शन या कोई पर यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए हम जाएंगे नहीं। सेलिंग एक तो इसके नीचे या फिर इसके मतलब इसके नीचे जब ये हो जाएगा उसी समय हम सेलिंग के लिए जाएंगे, पर इसके ऊपर हम फ्लैट ओपन हो जाए, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, ये बाइंग के लिए ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये जो प्राइस डेली के एनालिसिस मतलब क्या है, डेली कोई भी सेटअप मान लो कोई ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का है, यहाँ पे हम बोल रहे थे इस लेवल को, या फिर ये जो, या फिर मैं अभी बोला कि यहाँ पे ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर ऊपर जा रहा है तो, या फिर कंटिन्यूसली मोमेंटम आ रहा है, गैप ओपन हो गया तो सेलिंग के लिए आ सकता है। पर ये क्या है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मार्केट के मतलब जो बिहेवियर होगा, मार्केट का जो सिनारियो बना होगा उसके हिसाब से मार्केट के लिए मतलब अलग अलग सेटअप। डेली ऐसा नहीं कि डेली आपको ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड नहीं मिलेंगे, या फिर डेली किसी रेंज के अंदर से निकल के ट्रेड नहीं मिलेंगे, डेली गैप ओपन हो गए डेली नीचे नहीं आएगा। तो अलग अलग मार्केट का क्या सिनारियो है, या फिर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, बायर्स सेलर्स की एक्टिविटी क्या चल रही है, उसके ऊपर डेली मार्केट के मतलब हम एक ही सेटअप पकड़ के नहीं चल सकते, मल्टीपल सेटअप होना चाहिए। पर मल्टीपल सेटअप के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सा सेटअप किस दिन हमें यूज़ करना है, ये भी थोड़ा हमें मतलब ये आना चाहिए। और ये चीज़ क्या मैं बताने से या कोई भी बताने से आपको एक दिन में नहीं आएगा, या फिर कभी भी ऐसे कोई बताने से नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आप डेली डेली मार्केट को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, और डेली डेली आप उसमें हो, तो उसके अंदर डेली डेली आप अगर मतलब है तो फिर वहाँ पे आप डेली डेली उसको करके ट्रेड करके प्रैक्टिस करके आप खुद उसको मतलब ऑब्जर्व करोगे और खुद ट्रेड करोगे। अगर लॉस हुआ तो आपको वो आपके माइंड में रहेगा, प्रॉफिट हुआ तो आपके वो माइंड में रहेगा। तो ये लॉजिक जब तक आप मतलब खुद नहीं करके, जब तक खुद आप उसको ये नहीं करते तब तक वहाँ पे
मतलब हमें अच्छा खासा कोई कितना भी पता है ये पैटर्न बन रहा है या फिर ये इसमें कंसोलिडेट हो रहा है क्या हो रहा है, ये तभी हम मतलब हमें तभी पता चलता है ये जब हम खुद वो चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इस बात को थोड़ा मतलब ध्यान में रखना और थोड़ा इसको फॉलो करना कि खुद ट्रेड करके जितना आप लर्न करोगे ना उतना मतलब कोई बता के या फिर किसी का वीडियो देख के आप इतना नहीं सीख सकते। हाँ, वीडियो देखना चाहिए पर क्या है, वीडियो उस चीज़ के लिए मतलब कोई चीज़ हमें पता नहीं है कि मार्केट में फर्स्ट टाइम आए तो कोई चीज़ें पता नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं, कैंडलस्टिक क्या होते हैं पता नहीं, मार्केट कैसे बिहेव करता है पता नहीं। तो ये सबका आइडिया मतलब सब किस हिसाब से मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हमें वीडियो देख कर ही पता चलेगा, ये बिना वीडियो देख के नहीं पता चलेगा। तो इसलिए भी वीडियो देखना है कि मतलब कौन कौन कैसे कैसे मतलब प्लानिंग क्या कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमने प्लानिंग करना है कि हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, थोड़ा हमने ट्राई करना है। ये 1 महीना 2 महीना खुद को नहीं आएगा, पर ये 2 3 4 महीने डेली एफर्ट डालोगे उसके अंदर करते रहोगे तो आप एक ना एक दिन आपको ये धीरे धीरे ये बातें आपको मतलब समझ में मतलब आती रहेगी। धीरे धीरे आपको ये समझ में मतलब धीरे धीरे आएगा, ये ऐसे एक ही दिन में आपको नहीं होगा या फिर मैंने बताने से भी एक ही दिन में या एक आध हफ्ते में आप नहीं करोगे। ये डेली डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके ऊपर फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ें समझती रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको पता चलता रहेगा और डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके माइंड में फिट होता रहेगा। तो चलेगा, ये अगर पॉइंट अच्छे लग रहे और जो प्राइस प्राइस के ऊपर जो भी पॉइंट बताता हूँ वो अगर आपको अच्छे लग रहे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।